गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल पार्ट के बारे में आज अपन डिस्कस करने थे। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस। लाइक जैसे अपने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इसका डायग्राम है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुछ जैसे ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अपने को सिर्फ इसका डायग्राम देखना है। इसके डायग्राम में कौन कौन से पार्ट हैं। वन इज यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरिथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोरस्किन, टेस्टिस, स्कर्टम, एनस, रेक्टम, इजैक्यूटर। ये सारे पार्ट्स मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद है। इनमें से आप जैसे पिछले साल +1 की क्लास के दौरान मैंने आपको कुछ टॉपिक इसके कुछ दिए थे, जो आपने ये डायग्राम में ड्रा किया था। इसकी जो स्ट्रक्चर है आप +1 क्लास में कर चुके हैं। इस बार इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसका डायग्राम याद रखेंगे और उसके बाद जो इसके मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जैसे टेस्टिस, सैसरी ग्लैंड्स, सैसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपना टेस्टिस की। तो सिंगुलर टेस्टिस कहां पे सिचुएटेड है? पेल्विक रीजन में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, विद इन ए पाउच। उस पाउच का नाम है स्कर्टम। स्कर्टम क्या है? स्मॉल मस्कुलर सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंटेन, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, जो प्रोटेक्ट भी करता है टेस्टिस का। इट इज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मेल जेनिटल। ये मेल का एक्सटर्नल पार्ट है एंड इज लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस। पेनिस के बिहाइंड मौजूद है। टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी so as to maintain a temperature that is 2 to 2.5 lower than the average human body temperature। टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों मौजूद है। उसका कारण है ताकि जो टेस्टिस है वो अपनी एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी क्या है? स्पर्म जनरेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। वो एक्टिविटी को सही ढंग से कर सके, इसलिए उनको टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन बॉडी से थोड़ा लो रखना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.3 डिग्री और अदर तरीके से बात करें तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लो होता है, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। Lower temperature in testis is required for spermatogenesis। Lower temperature की जरूरत होती है as the normal human body temperature can lead to mutation in the sperm। Mutation, next question जो arise होता है mutation, change, उसमें कुछ change आ जानी, बदलाव आ जाना sperm में। टेस्टिस जो है वो ओवल शेप होते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट कौन क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये डायग्राम दिया हुआ है। स्पर्मेटिक कोर्स, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमस, सेमिनिफरस ट्यूबल्स। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है जो आप +1 क्लास में भी कर चुके हैं। Each lobules contain 1 to 3 high coil seminiferous tubules। हर एक ग्लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स मौजूद होती हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल्स आर द साइट फॉर द मेयोसिस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये जो मेयोसिस है, स्पर्मेटोजोआ है, इसके बारे में जब आप नेक्स्ट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम है, ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया के डायग्राम है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बारे में बताया गया। इसके अंदर सर्टोली सेल भी मौजूद है, लाइनिंग सेल भी मौजूद है। इनर लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफरस ट्यूबल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, वन इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल। तो इसके अंदर ये जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल मौजूद हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? आर द इमेच्योर मेल जर्म सेल। मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है, जिन्होंने मेच्योर होके बाद में स्पर्म का निर्माण करना है। दैट अंडरगो मियोसिस, जिनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Each spermatogonia is diploid, not haploid, diploid, and contain 46 क्रोमोसोम। आपको मैंने बताया था ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। फिर नेक्स्ट आ गया सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो इसके अंदर ही मौजूद है, वो जो स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आगे इंटरस्टिशियल स्पेस, जो स्पेस है वहां पे there is a region outside the seminiferous tubules, they contain small blood vessels, हम immunocomponent cells and interstitial cells, जिसको लाइडिंग सेल भी कहते हैं। लाइडिंग सेल का काम क्या करता है? These are the cells that synthesize and secrete testicular hormone called androgen। जो एंड्रोजन का सीक्रेट है या जो सिंथेसाइज है वो लाइडिंग सेल्स करते हैं। नेक्स्ट आगे accessory ducts। The accessory duct transport the sperm from testis to the urethra for their release outside the body। इसके अंदर जो मेन 4 पार्ट है accessory duct, rectus, testis, vas efferentia, epididymis, vas efferentia। Rectus क्या है? These are the ducts that connect the seminiferous tubule of the testis to the vas efferentia। इससे इस पार्ट को जोड़ना है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है जहां पे स्पर्म बन रहे हैं, उनको वास एफरेंशिया तक लाने के लिए एक ट्यूब डक्ट का काम करती है, दैट इज रेटिटेसिस। नेक्स्ट आ गया वास एफरेंशिया। दीज डक्ट्स लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमिस। ये कहां से निकलेगी? टेस्टिस से बाहर आएंगी और कहां पे आके खुलेगी? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस कहां पे है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। नेक्स्ट आ गया एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या है? इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। पोस्टीरियर सरफेस पे टेस्टिस के एपिडाइमिस मौजूद है। और ओपन कहां पे होगा? वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया क्या है? डक्ट है दैट असेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये जाएगी, फिर लूप बनाएगी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, फिर ये रिसीव करेगी डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज इजेक्टोरी डक्ट। और कहां पे खुलेगी? ये एज इजेक्टोरी डक्ट यूरेथ्रा में। इजेक्टोरी डक्ट यहाँ पे स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? इट इज थिन मस्कुलर ट्यूब है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इट देन पास थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अपन लास्ट ईयर जब ह्यूमन के अंदर ह्यूमन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तब अपन ये वाले पार्ट यूरेथ्रा, इजेक्टोरी डक्ट, वास एफरेंशिया, एपिडाइमिस, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, वहां से वास एफरेंशिया निकल रही है जो कहां पे जुड़ रही है? रेटिटेसिस पे। रेटिटेसिस जो है वो कहां जा रही है? एपिडाइमिस पे। एपिडाइमिस से वास एफरेंशिया जो है यूरेथ्रा में खुल रही है। नेक्स्ट आ गया एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स, इनका क्या काम है? दे कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% ऑफ फ्लूइड इन द सीमन। जो सीमन से रिलीज होता है ह्यूमन मेल में, उसका जो 60 to 75% जो पार्ट है वो इसी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन है, एंजाइम है, फ्रक्टोज है, विटामिन सी है, फॉस्फोरिलोक्लोराइन है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स है। ये हाई फ्रक्टोज कंटेंट है जो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है स्पर्मेटोजोआ को। जो स्पर्मेटोगोनिया बने स्पर्मेटोजोआ है, उनको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड रिलीज करता है, जिसकी जो हेल्प करेगा, दिस हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पर्म इन द एसिडिक वेजिनल एनवायरनमेंट। वेजिना के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए, उस एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए एल्कलाइन की जरूरत होगी। वो एल्कलाइन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है। इसके अलावा ये मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटाइल बनाता है स्पर्म को, उसके मोटिलिटी को इंप्रूव करता है।
नेक्स्ट आ गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। द सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस एंड यूटिलाइज any residual acidity in the urethra। तो स्टूडेंट जैसे कि आपा इस टॉपिक में क्या किया है, सबसे पहले आपा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स किए हैं। कौन कौन सी उसमें सबसे पहले आपा टेस्टिस स्ट्रक्चर की, टेस्टिस से कौन कौन सी डक्ट्स हैं जो स्पर्म को लेके बाहर लेके आती हैं, उसके अलावा कौन कौन सी ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या क्या रिलीज करती हैं, ये चीजें आपा की हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो समझ आ गया होगा। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। मैंने आपको हिंदी मीडियम की बुक भी भेजी है और पंजाबी मीडियम की बुक भी भेजी है। हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों बुक्स है। अगर बुक्स नहीं है तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर की है, उनको पढ़ो और ये टॉपिक कंप्लीट करो। थैंक यू।